हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ। दैट टॉपिक इज़ बाइनरी फाइल्स। हमारी टेक्स्ट फाइल्स ख़त्म हो गई हैं, अब हम नई स्टार्ट कर रहे हैं फाइल्स, दैट इज़ बाइनरी फाइल्स। तो बाइनरी का आप समझते हो क्या मतलब रहता है? दो ही नंबर्स में बात की जाती है, 1 और 0। ठीक है, 1 और 0 क्या होती है? ये मशीन लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर इसको जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, तो बाइनरी फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे कि हमारी फाइल्स जो है वो कैसे चलती है। हमने टेक्स्ट फाइल्स पढ़ा, उसी से रिलेटेड रहेंगी, बस एक जरा सा कीवर्ड यूज होगा, दैट कीवर्ड इज बी। ठीक है, को डिटेल में डेफिनेशन, सारी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ बता दूंगी। आप ध्यान से सुनना, नोट डाउन कर लेना, डेफिनेशंस लर्न कर लेना और एग्जाम में लिख देना। ठीक है, यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, तो समझते हैं हम बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं। ये ऐसी फाइल होती हैं जो डेटा सेम फॉर्मेट में स्टोर करती हैं, जैसे कंप्यूटर मेमोरी में हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। बाइट्स की फॉर्म में डेटा जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में तरह बिल्कुल भी नहीं होता। अब यहाँ पे कोई ट्रांसलेशंस नहीं होती हैं, तो बाइनरी फाइल्स क्या रहेंगी? दीज आर फास्टर देन टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल्स से ज़्यादा जो है जल्दी काम करेंगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे ट्रांसलेशन नहीं करनी। 1-0 ही मशीन को समझ आ रहा है, 1-0 में ही मैंने इसको काम दिया, इसने 1-0 में ही मेरे को रिटर्न कर दिया। तो बाइनरी फाइल में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं हुई। ओके, तो यहाँ पे डेटा क्या होगा? फास्टली प्रोसेस करेगा। ओके, अब बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, कैसे मैंने बाइनरी फाइल को यूज़ करना है वो समझते हैं। कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग बाइनरी फाइल चलती है। सबसे पहले ओपन द फाइल यूजिंग एन एप्रोप्रिएट बाइनरी मोड। ठीक है, डिफरेंट मोड्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे हमने रीड राइट मोड, अपेंड मोड पहले भी पढ़ा है टेक्स्ट फाइल्स में। यहाँ पे भी डिफरेंट मोड्स होंगे विद बी। ठीक है, बी के साथ यूज होंगे वो। तो रीड करेंगे रीड फाइल के साथ, राइट करेंगे राइट के साथ। ठीक है, और मूव करेंगे सीक के साथ। ये हमने सीक और टेल भी कर लिया था। करंट पोजीशन चेक करेंगे टेल के साथ, और क्लोज करेंगे क्लोज के साथ। वही फंक्शंस हैं जो हम ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल में पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, वो आपने ध्यान से समझना है। ओके, अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बाइनरी फाइल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये हमेशा 0 और 1 में डेटा स्टोर करती है। ह्यूमन जो है इसको रीड करना इजी नहीं है, ह्यूमन से इजीली रीडेबल नहीं होता है। कम्पैक्ट है, एफिशिएंट है टेक्स्ट फाइल से। ठीक है, फास्ट है, अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया। इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, एग्जीक्यूटेबल्स, डेटाबेसेस सब इसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई हम बाइनरी फाइल्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से हमारा आंसर मिल जाता है। ओके, अब एग्जाम्पल देख लो। अब ये किस टाइप की फाइल्स हैं? ये इस टाइप की फाइल्स हैं। इमेजेस हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। ओके, जेपीजी, .png, .bmp है ना, .mp3, WAV, MP4, .avi है ना, .exe। तो ये सारी मेरी बाइनरी फाइल्स हैं। काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं। अब इसकी एडवांटेजेस समझते हैं, हमें इसको यूज़ क्यों करना है। जो मैं आपको बता रही हूँ उसी से आपने एडवांटेजेस बना ली होंगी। सबसे पहले ये फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, कि जो डेटा है उसको ऑटोमेटिकली अच्छे से स्टोर कर लेती है। नो नीड ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन्स नहीं है, कोई फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी है। सूटेबल फॉर मल्टीमीडिया एंड लार्ज डेटा सेट्स, जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं उनको आराम से स्टोर कर लेती है। अब डिसएडवांटेज क्या है? अब मुझे तो वो चाहिए, अच्छी लगेगी ना जो मुझे मेरी लैंग्वेज में आंसर करे, बट यहाँ पे क्या है? नॉन ह्यूमन रीडेबल। तो हमेशा आंसर ही 1-0 में आता रहेगा, तो मुझे समझने में मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं मैनुअली इसको एडिट करूँगी तो वो भी नहीं मैं कर पाऊँगी। ठीक है, एंड मे नॉट बी पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम विदाउट प्रॉपर फॉर्मेटिंग। जब तक मेरे पास फॉर्मेट्स नहीं होंगे तब तक मेरी फाइल्स चलेंगी नहीं। कई बार आपने देखा कुछ MP4 फाइल्स या कुछ पिक्चर्स की फाइल्स किसी फॉर्मेट्स में, किसी सिस्टम्स में ओपन नहीं होती हैं। तो हर चीज़ के लिए मुझे उसका फॉर्मेट लेना ज़रूरी है। तो दैट्स वाई बाइनरी फाइल्स जो होती हैं हमारी, वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में ही सपोर्ट करती हैं और विदाउट प्रॉपर फॉर्मेटिंग के रन नहीं करती हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं कि अब इसके मोड्स कौन कौन से हैं और किन किन मोड्स पे ये काम करती है। अब आपको मैंने बताया R फॉर रीड, W फॉर राइट एंड A फॉर अपेंड। ठीक है, अगर मेरे को रीड करना है तो R लूँगी, राइट करना है तो W लूँगी, चेंजेस करने हैं तो अपेंड लूँगी। अब ये बाइनरी फाइल में कैसे यूज़ होंगे ये हम समझेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं. बेसिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी फाइल. ओपन यूजिंग फाइल ओपन मोड्स. डिफरेंट मोड्स आर देयर. बाइनरी फाइल्स आर ओपन यूजिंग द सेम ओपन फंक्शन एज टेक्स्ट फाइल्स. ठीक है, जिसने टेक्स्ट फाइल्स पढ़ा उसको ये बहुत ईजी लगेगा क्योंकि इसमें जरा सा ही डिफरेंस है, बाकी सेम है. बट विद द बी फ्लैग, हम यहाँ पे बी फ्लैग का यूज करते हैं जो बाइनरी मोड को इंडिकेट करता है. ओके, तो यहाँ पे रीड करेंगे, बाइनरी मोड को ओपन करेंगे, एग्जिस्टिंग बाइनरी फाइल रीडिंग मोड में. ठीक है, स्टार्ट कर देंगे. देन एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. अगर फाइल नहीं होगी तो एरर आ जाएगा. सिंपल सी चीज़ है. ओके, तो ओपन करेंगे, देन रीड करेंगे, देन क्लोज कर देंगे. सिंपल सा. ऐसे ही हम टेक्स्ट फाइल में करते थे, पर वहाँ पे हम आर लिखते थे, यहाँ पे हमने लिखा आर बी. नेक्स्ट मोड है मेरा आर बी प्लस, जिसमें रीडिंग और राइटिंग दोनों होती है. ओपन्स द एग्जिस्टिंग बाइनरी फाइल. ठीक है, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग. स्टार्ट करेंगे इसको एंड अगर एरर आ जाएगा तो फाइल, नहीं होगी तो एरर आ जाएगा. ठीक है, सिंपल सी. हमने कोई भी फाइल का नाम ले लिया, देन उसको रीड राइट मोड में ओपन किया है. जो राइट में चीज़ होगी वो मेरी आउटपुट आएगी. जो भी मैंने राइट में लिखा होगा वो मेरी आउटपुट आएगी. ठीक है, तो ये मेरी आउटपुट जनरेट होगी, बाकी का प्रोग्राम वैसा का वैसा चलेगा. ओके, नेक्स्ट मोड है मेरा WB, दैट इज राइट बाइनरी. इसमें सिर्फ राइटिंग होती है, रीडिंग नहीं होती. यहाँ पे क्या होगा, राइट मोड में ओपन करेंगे, फाइल होगी तो कंटेंट्स इरेज हो जाएंगे. ठीक है, अगर फाइल एग्जिस्ट होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं इरेज होंगे. ओके, तो यहाँ पे ओपन की, राइट किया एंड क्लोज कर दिया. क्लियर हो गया. नेक्स्ट आता है रीड एंड राइट बाइनरी. ओपन करेंगे फाइल को, रीडिंग और राइटिंग में दोनों में ओपन होगी. क्रिएट करेंगे फाइल, अगर फाइल नहीं है, और अगर फाइल है तो दोनों चीज़ें होंगी. ठीक है, अगर क्रिएट हो जाएगी फाइल तो नहीं है, अगर फाइल है तो कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, ट्रंकेट हो जाएंगे. ओके, देन F इज इक्वल्स टू ओपन. ओपन क्या है, डेटा फाइल को ओपन करेंगे, राइट करेंगे पाइथन मोड में. F सीक अगर 0 है, ठीक है, हमने सीक मोड किया था ना, तो फाइल को रीड करेंगे एंड क्लोज कर देंगे. देन अपेंड मोड. देखिए अपडेशन कैसे होनी है. ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे फाइल, अगर फाइल नहीं है, नया डेटा ऐड करेंगे. वो कहाँ ऐड होगा, हमेशा एंड ऑफ द फाइल में हमारा नया डेटा ऐड होगा. सिंपल सी चीज़ है, मैं हमने पढ़ा हुआ इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ध्यान से समझिए इसको. वही चीज़ें हैं जो आपने की हुई हैं. लास्ट मोड है मेरा अपेंड एंड रीड बाइनरी. ओपन करेंगे फाइल को रीडिंग एंड अपेंडिंग में, क्रिएट करेंगे फाइल अगर नहीं एग्जिस्ट करती. राइट ऑलवेज अकर एट द एंड ऑफ द फाइल. राइटिंग कहाँ होगी, हमेशा एंड ऑफ द फाइल में. जो भी हमारा फाइल का वर्क होगा लास्ट में राइटिंग का वर्क चलेगा. तो समरी देख लेते हैं कि कौन से मोड में रीडिंग होती है, कौन से में राइटिंग होती है. आरबी में सिर्फ रीडिंग होती है, राइटिंग नहीं होती. आरबी प्लस में रीड राइट बोथ होता है. WB में रीडिंग नहीं होती, ओनली राइटिंग होती है. WB प्लस में रीडिंग भी होती है एंड राइटिंग भी होती है. AB प्लस में रीडिंग नहीं होती, सिर्फ राइटिंग होती है. एंड AB प्लस में बोथ चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि बाइनरी फाइल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से यहाँ पे मोड्स हैं, किस मोड का क्या फंक्शन है. अगर आप टेक्स्ट फाइल को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं तो इसको भी अच्छे से समझिए. जहाँ पे आपको डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट.